नमस्कार। कभी सोचा है कि बिहार में जब कोई वोट डालने जाता है तो उसके मन में असल में क्या चल रहा होता है? आज हम सब मिलकर इसी एक बड़े और दिलचस्प सवाल की तह तक जाने वाले हैं। तो ये रहा वो सवाल जो आज हमारे सामने है। क्या वोट असल मुद्दों पर पड़ता है, या धर्म पर, या फिर शराब नीति पर, या इन सब से हटकर किसी और ही बात पर? देखिए, हम यहाँ किसी नतीजे की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वोटर का दिमाग काम कैसे करता है। चलिए इस सवाल को ना एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले शब्द से, मुद्दे। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो एक आम वोटर के लिए इसका मतलब क्या होता है? तो मुद्दे मतलब सीधी साधी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें, वो चीजें जो किसी की जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। क्या सड़कें पहले से बेहतर हुईं? क्या नौकरी के मौके हैं? घर में बिजली पानी आता है या नहीं? ये सब बिल्कुल जमीनी और ठोस सवाल हैं। तो एक वोटर शायद यही सब सोचता है कि क्या मेरे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज हैं, क्या इलाज की सुविधा ठीक है, और ये महंगाई, इसका क्या हाल है। ये वो पैमाने हैं जिन पर किसी भी सरकार के काम को परखा जाता है। पर सवाल ये है कि क्या वोट देने के लिए सिर्फ यही बातें काफी हैं? अब देखिए, कहानी यहाँ से और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारा सवाल हमें रोटी, कपड़ा और मकान जैसे मुद्दों से थोड़ा आगे ले जाता है और दो बहुत ही पावरफुल फैक्टर्स की तरफ इशारा करता है, धर्म और दारू। और यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है धर्म, जो किसी की पहचान से, समुदाय से, उसकी जड़ों से जुड़ा है, और दूसरी तरफ है शराब नीति, एक ऐसा मुद्दा जो सीधे घर की शांति और परिवार की सुरक्षा से ताल्लुक रखता है। ये दोनों ही बातें बहुत गहरी भावनाओं को छूती हैं। और अब हम आते हैं उस सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, या किसी और बात पर। ये वो जगह है जहां आकर राजनीति सच में बहुत उलझ जाती है। क्या वोट देने के पीछे कुछ ऐसा भी है जो ऊपर से दिखाई नहीं देता? ये जो अधूरा सा सवाल है ना, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो मुद्दे हमें दिख रहे हैं, जैसे विकास, धर्म, वो तो शायद कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली वजहें तो अक्सर पर्दे के पीछे छिपी होती हैं। तो फिर आखिर ये और बात है क्या? चलिए उन छिपे हुए फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं जो अक्सर बिहार की राजनीति में बहुत अहम बल्कि निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो ये हो सकते हैं कुछ जवाब, जैसे कि जाति का समीकरण, किसी खास उम्मीदवार पर भरोसा, या हो सकता है किसी पार्टी से परिवार की पुरानी वफादारी। और हाँ, वो आखिरी वक्त की हवा जिसका रुख सब कुछ बदल देता है। ये ऐसी चीजें हैं जिन पर शायद खुलकर बात नहीं होती, पर ये बहुत मायने रखती हैं। तो हमने मुद्दों को देखा, भावनाओं को समझा और उन छिपे हुए कारणों पर भी नजर डाली। अब सवाल ये है कि इन सबको एक साथ कैसे देखें? एक वोटर अपना आखिरी फैसला लेता कैसे है? असलियत ये है कि ये एक बहुत ही जटिल हिसाब किताब है। एक वोटर का मन एक तराजू की तरह होता है, जिसके एक पल्ले पर विकास के वादे होते हैं तो दूसरे पर अपनी पहचान। एक तरफ नेता का चेहरा होता है तो दूसरी तरफ पार्टी से वफादारी। सब कुछ तौला जाता है। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी, और शायद इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। हर वोटर के लिए इन सभी चीजों का, मतलब मुद्दों का, भावनाओं का और दूसरी बातों का मिश्रण अलग अलग होता है। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और जटिलता भी। असली चुनाव वोटिंग मशीन पर नहीं, बल्कि हर एक वोटर के मन के अंदर लड़ा जाता है।